नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में कौन कौन जा रहा है, किस किस को बुलाया गया है, इसकी चर्चा भारत में ही ज्यादा हो रही है या किसी और देश में, हमको नहीं पता। हमको भारत का ही पता है और अपना पता है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, गोदी मीडिया में पूरे उत्साह के साथ यह क्यों बताया जाने लगा है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को ट्रंपोत्सव में बुलाया गया है। ट्रंपोत्सव का मतलब हुआ ट्रंप के आगमन यानी शपथ ग्रहण के उत्सव को हमने ट्रंपोत्सव नाम दिया है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं। यह सूचना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन यह सूचना क्यों गायब है कि अदानी जा रहे हैं या नहीं? क्या उन्हें नहीं बुलाया गया, इस पर चुप्पी है? क्या इस वजह से चुप्पी है क्योंकि अदानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट निकला है? यह भी हमने खबरों में ही पढ़ा है। इसलिए वारंट के साथ वेडिंग इनविटेशन कहां आता है, ऐसा हमने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना है। अब देखिए, चर्चा होने लगी है कि बॉस कौन है, लेकिन मुकेश अंबानी किसकी शादी में जा रहे हैं, इससे आपकी बारात का खर्चा कम नहीं हो जाता है। इसलिए मीम बनाते समय भी कंट्रोल में रहा कीजिए। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ट्रंपोत्सव में जा रहे हैं, जाने दीजिए। आपको याद होगा, जब अंबानी परिवार में शादी थी तो मीडिया को खूब कंटेंट मिला। हफ्तों मीडिया दिन रात शादी के बारे में ही दिखाता रहा। तो क्या मीडिया अब उसी तरह से कवरेज करेगा जिस तरह से शादी का किया था? इतना कवरेज हुआ कि राहुल गांधी भी चुनावी सभाओं में कहने लगे, आम आदमी की समस्या नहीं है, सरकार से सवाल नहीं है, टीवी पर केवल अंबानी परिवार की शादी का कवरेज है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की इस ऐतिहासिक यात्रा को कवर करने के लिए कितने गोदी चैनलों के एंकर बिजनेस क्लास से वॉशिंगटन डीसी जाने वाले हैं? बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने तो पहले राजकीय भोज के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया था। तो हो सकता है कि अभी और मौके आएंगे प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने और उनसे मिलने के। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाकर अच्छा नहीं किया। उन्हें जितना कवरेज गोदी मीडिया में मिलता उतना अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। ट्रंप के लिए अब भी देर नहीं हुई है। अगर ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुला सकते हैं तो गोदी मीडिया के एंकरों और उनके दो चार मालिकों को जरूर बुला ले। उनका ऐसा डंका बजेगा कि भले मिशिगन में वोट घट जाए लेकिन महोबा में वोट बढ़ जाएगा। जब विदेश मंत्री दिसंबर के महीने में कई दिनों के लिए वॉशिंगटन गए तो हर दिन ट्विटर पर मजाक चलता रहा, गए हैं ताकि मोदी जी के लिए न्योता ला सके। सुब्रमण्यम स्वामी दिन रात इसी पर टिप्पणी करने लगे, मजाक चलने लगा। इसी काम के लिए गए थे या नहीं वही बता सकते हैं। अगर सही में विदेश मंत्री प्रधानमंत्री के लिए न्योता लाने गए थे और उनकी जगह अपने लिए ले आए तो यह और भी अजीब है। जिन्हें बुलाना था उन्हें बुलाया नहीं गया, जो बुलाने गया उसे बुलावा आ गया। उम्मीद है इस काम के लिए जयशंकर की अमेरिका जाने की खबर पूरी तरह से गलत निकले, इसलिए हमने उस वक्त इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। अब चूंकि शपथ ग्रहण में कुछ ही घंटे बचे हैं और खबर भी आ गई है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया गया है, तो लगा कि इस पर थोड़ी बात की जानी चाहिए। इस पर बात करना आज के भारत के बारे में भी कुछ बताता है, इसलिए हम करना चाहते हैं। 12 दिसंबर को CNN ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप निजी तौर पर न्योते भेज रहे हैं। उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुला रहे हैं जिनका अमेरिका के साथ ऐतिहासिक तौर पर झगड़ा भी रहा है। दिसंबर में ही इस बात की पुष्टि हो गई थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है, मगर उन्होंने मना कर दिया।
अब तो ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि उन्होंने दफ्तर आने से पहले शी जिनपिंग से फोन पर बात कर ली है। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मुझे उम्मीद है हम मिलकर बहुत सी समस्याओं का समाधान करेंगे। सोमवार यानी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता आएगा, फोन आएगा? अभी फोन नहीं आने का मतलब नहीं कभी नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से शी जिनपिंग को फोन किया है उस तरह से इधर भी करना चाहिए था। चुनाव प्रचार के समय जब ट्रंप पर गोली चली थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था और इंग्लिश में लिखते हुए कहा था कि अपने दोस्त यानी माय फ्रेंड पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, इसे लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। 24 जुलाई का यह ट्वीट है। ऐसा नहीं था कि चुनाव जीतने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त कहना छोड़ दिया था। 24 जुलाई 2024 के ट्वीट से पता चलता है कि ट्रंप के बुरे दिन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर हमले की निंदा की, अपना माय फ्रेंड कहा था, अपना दोस्त कहा था। लेकिन ट्रंप जाने किस बात को लेकर खिसियाए हुए हैं। मिशिगन में चुनाव प्रचार के दौरान एक भाषण में तो और भी उन्होंने उल्टा सीधा कह दिया कि भारत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को लेकर काफी उल्लंघन करता है। भारत को ट्रंप ने अब्यूजर कह दिया और यह भी शेखी बघारी कि मोदी अमेरिका आ रहे हैं तो मुझसे भी मिलने आ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री मिलने नहीं गए। ट्रंप ने कहा कि मोदी एक शानदार आदमी है। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing: they're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They're not. They are at the top. You know the expression? They're at the top of their game, and they use it against us. ट्रंप ने मोदी को शानदार आदमी कहा है, तो फिर बुलाया क्यों नहीं? अब जब यह खबर आ गई है कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को बुलाया है, तब फिर से यह सवाल उठने लगा है, क्या ट्रंप भूल गए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए टेक्सास जाकर चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, तब की बार सरकार नहीं आई मगर अब की बार तो आ गई। यही नहीं, अहमदाबाद में कितना भव्य स्वागत किया गया ट्रंप का। सारी गरीब बस्तियों के बाहर पर्दे लगा दिए गए ताकि बेचारे गरीब अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले को ना देख सकें और ट्रंप उन गरीबों को। क्या ट्रंप यह सब भूल गए हैं? ट्रंप को हमारा रवीश कुमार ऑफिशियल का यह वीडियो देखना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने एक टेक इवेंट में कह दिया, कमाल है, अब हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है। कमाल की शेखी है वैसे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो पहले से ही उनके दोस्त हैं। ट्रंप के जीतने के पहले से उन्हें दोस्त बताते रहे हैं। ट्रंप इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? जिसने उनके लिए रैली की, क्या वो उनका दोस्त नहीं? अंबानी ने तो उनके लिए रैली नहीं की, फिर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को ही क्यों बुलाया? क्या उसी प्लेन में गौतम अडानी नहीं जा सकते? विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते समय सबको एक हो जाना चाहिए, सबको मिलकर जाना चाहिए। जैसे कांग्रेस और बीजेपी को एक हो जाना चाहिए विदेशों में, वैसे ही अंबानी और अडानी को भी एक हो जाना चाहिए। जैसे एक ही प्लेन में कभी प्रधानमंत्री और अडानी साथ नजर आए, क्या उसी तरह अंबानी के प्लेन में गौतम अडानी नहीं जा सकते? जाना चाहिए। पर खैर, ट्रंप ने तो कई देशों के प्रमुखों को नहीं बुलाया है, फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्यों भारत में चर्चा हो रही है? वजह यह है, दूरदर्शन की वेबसाइट पर बाकायदा यह खबर लगाई गई है। हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप एक दूसरे के करीबी हैं। यह रिपोर्ट ANI के वीडियो के आधार पर है। इस वीडियो में एक अन्य चैनल का संवाददाता राजदूत से सवाल करता है, अटकलें चल रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे या नहीं। इस पर गारसेती कहते हैं, मैं नहीं जानता किस किस को न्योता भेजा गया है, मगर मुझे उम्मीद है कि ट्रंप और मोदी के बीच पहले वॉशिंगटन में और फिर भारत में होने वाले क्वाड समिट के दौरान मुलाकात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे के बेहद करीबी हैं और अब मुझे उनकी मुलाकात का इंतजार है। बताइए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या न्योता मिल सकता है? हम विश्वगुरु हैं, इस सवाल को किसी भी तरह से पूछा जाना अच्छे टेस्ट में नहीं कहा जा सकता है। जब क्वाड की मीटिंग होगी तो ट्रंप आएंगे ही और मुलाकात होगी भी।
ऐसा लगता है कि हम भारतीय कहीं ना कहीं अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। बड़े साहब शादी में बुला लेते तो एक फोटो इंस्टा पर डाल देते और हमें भी 2-4 लाइक मिल जाती। यह भावना ठीक नहीं। और तो और इस जवाब को लेकर दूरदर्शन पर खबर छाप दी गई। यह फोटो 10 जनवरी की है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेती मुकेश अंबानी से मिलने गए। इस मुलाकात की तस्वीर भी राजदूत जी ने साझा की और अब खबर आ रही है मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। इस मुलाकात को लेकर गारसेती लिखते हैं कि अमेरिका और भारत की पार्टनरशिप के लिए नए नए आयाम खोजने के बारे में बातें हुई। गारसेती का भारत में कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके पहले वे मुकेश अंबानी से मिलने जाते हैं। क्या इसका कोई खास मतलब है? भारत के गोदी मीडिया ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर अनगिनत कार्यक्रम किए होंगे, अनगिनत लेख लिखे गए हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जब वॉशिंगटन गए तब ट्रंप ने गोदी मीडिया को लेकर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कह दिया, मीडिया से तो बहुत याराना लगता है, आपका प्रेस बहुत फ्रेंडली है, लेकिन याद रखना चाहिए दो देशों के संबंधों को, राष्ट्र प्रमुखों के रिश्तों को एक मुद्दे, एक घटना या एक भोज तक सीमित नहीं कीजिए। उनके रिश्ते बहुपक्षीय और बहुभोजीय होते हैं। हम बात फिलहाल की कर रहे हैं। ट्रंप ने निजी तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान चीन और भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात की, लेकिन चीन को तो फोन किए जा रहे हैं। इसलिए आयात शुल्क लगाने वाली बात को नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि इस वजह से भारत को उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यानी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने केवल जिनपिंग को बुलावा भेजा है। उनके अलावा इटली, हंगरी, अल सल्वाडोर, जापान, अर्जेंटीना और इक्वाडोर के राष्ट्र प्रमुखों को भी न्योता भेजा गया है। यहां तक कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को भी न्योता मिला है। यह और बात है कि ब्राजील की अदालत के आदेश के कारण बोल्सोनारो देश से बाहर नहीं टप सकते हैं, यानी जा सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि कुछ समय के लिए उनका पासपोर्ट लौटा दिया जाए ताकि वे ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकें, पर ब्राजील की अदालत ने मना कर दिया। ट्रंप ने इस बार पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए दुनिया के कई नेताओं को अपनी शपथ में बुलाया है। अमेरिका में पहले की परंपरा यही रही है कि देश के राष्ट्र प्रमुख खुद समारोह में शामिल नहीं होते हैं, अपने राजदूत या राजनयिकों को भेज देते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर तो जा ही रहे हैं। अमेरिका के मीडिया में इसकी चर्चा जोरों से चल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन जा रहा है, कौन नहीं। पॉलिटिको पत्रिका में भी लंबी खबर छपी है किसे बुलाया जा रहा है। इस लेख के अंत में उनके बारे में बताया गया है किन किन को नहीं बुलाया जा रहा है। इनमें यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष वॉन डर लेयन का नाम है, फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन और जॉर्डन बार्डेला का नाम है। इस संक्षिप्त सूची में भी मोदी का नाम नहीं है। पाकिस्तान में भी चर्चा चल रही है कि उनके देश से किसे बुलाया है, किसे नहीं। अमेरिका का इतना रौब तो आज भी है कि सब उसके साथ दिखना चाहते हैं। कितने ही लेख हमने पिछले दिनों पढ़े कि रूस और चीन के उदय के साथ अमेरिका का अब पराभव शुरू हो गया है, लेकिन गजा और इस्राइल के मामले में रूस और चीन की कोई भूमिका न दिखाई देती है, न सुनाई पड़ती है। अमेरिका युद्ध में भी शामिल है और अमेरिका शांति की पहल का हीरो बनने में भी शामिल है। भारत में राम मंदिर के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। राम मंदिर के उद्घाटन के समय मौजूदा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। संसद भवन के उद्घाटन के समय भारत की मौजूदा राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो बुलाने और नहीं बुलाने का मुद्दा भारत में भी चलता है। इसी साल जून में जयराम रमेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक को नहीं बुलाया गया। 2014, 2019, 2024 में प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के अहाते में हुआ। 2014 के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया गया। 2024 में पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया। 2014 में दक्षिण पूर्व एशिया के 6 राष्ट्र प्रमुख भी बुलाए गए थे। तो किसे बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, इसे लेकर भारत के अखबारों में भी खूब विश्लेषण छपे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि इससे दो देशों के बीच के संबंध बेहतर हो जाएं या खराब माने जाएं। आज नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ वैसे रिश्ते नहीं रहे जैसे 2014 में हुआ करते थे।
तो ट्रंप के शपथ ग्रहण में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, उससे कुछ पता तो चलता है कि ट्रंप दुनिया में किन नेताओं को अपनी विचारधारा के ज्यादा करीब मानते हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया के कई माइग्रेशन विरोधी नेताओं को बुलाया गया है, तो इस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने ट्रंप से भी ज्यादा भारत में उठाया है। दक्षिणपंथी नेताओं को ट्रंप ने बुलाया है, कुछ को नहीं भी बुलाया है, तो भारत के प्रधानमंत्री को कोई गलती से वामपंथी तो नहीं कह सकता। फिर ट्रंप ने क्यों नहीं बुलाया, वही जाने, हमको तो नहीं बताया। ट्रंप ने मोदी को नहीं बुलाया, इस पर यह खुश होने वाले याद रखें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तब तक आप YouTube चैनलों पर सौतन फिल्म का गाना सुनिए। शायद मेरी शादी का ख्याल आया है, इसलिए मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। ठीक तुम 4 बजे घर चले आना, मेरा हाथ मांग लेना, जरा ना शर्माना। अभी डील की बात आएगी तो सब बुलाएंगे, सब एक दूसरे के यहां जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।